हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल ई टेक सोल्यूशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूडब्ल्यूटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वो कल क्वेश्चन नंबर 51 तक हम पिछले सेशन में कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 52 से। इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कंट्रोल्ड बाय। रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका फ्लो किससे कंट्रोल किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है कंप्रेसर, ऑप्शन बी कंडेंसर, ऑप्शन सी इवेपोरेटर, ऑप्शन डी एक्सपेंशन वाल्व। देखिए, जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसमें जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट वो हम डोमेस्टिक में यूज़ करते हैं फ्रीऑन 22 को, या फिर NH3 को, अमोनिया NH3 को। तो इसके फ्लो को कंट्रोल करता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व ऑप्शन डी राइट है यहाँ पे हमारा। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुपर हीटिंग इन रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो सुपर हीटिंग होता है उसका इफ़ेक्ट COP पे क्या होता है, ये हमें पूछा गया है। ऑप्शन ए है इंक्रीज COP, ऑप्शन डी डिक्रीज COP, ऑप्शन सी COP रिमेन अनअल्टर्ड, मतलब COP चेंज नहीं होगा, और ऑप्शन डी है अदर फैक्टर डिसाइड COP। तो देखिए, जो सुपर हीटिंग होती है रेफ्रिजरेशन साइकिल में उसका हमें इफ़ेक्ट बताना है COP पे। तो सुपर हीटिंग के दौरान COP होता है हमारा, वो डिक्रीज़ हो जाता है, और जो अंडर हीटिंग होती है उसके दौरान COP इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉइस्चर इन फ्रेऑन रेफ्रिजरेशन साइकिल कॉज। जो फ्रेऑन रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है उसमें जो मॉइस्चर होता है उसका कारण क्या है। ऑप्शन ए है इनइफेक्टिव रेफ्रिजरेशन, ऑप्शन बी है हाई पावर कंजप्शन, ऑप्शन सी है फ्रीजिंग ऑटोमेटिक रेगुलेटिंग वाल्व, ऑप्शन डी है कोरोजन ऑफ होल सिस्टम। तो यहाँ पे जो फ्रेऑन रेफ्रिजरेशन साइकिल है, यहाँ पे जो मॉइस्चर होता है इसका मेन रीज़न होता है कि जो ऑटोमेटिक रेगुलेटिंग वाल्व होता है उसका जम जाना, उसके जम जाने से यहाँ पे मॉइस्चर आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज़ लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ऑप्शन में दिए गए जो रेफ्रिजरेंट हैं इनमें से लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होता है। ऑप्शन ए है फ्रीऑन 12, ऑप्शन बी NH3 अमोनिया, ऑप्शन सी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है फ्रीऑन 22। तो देखिए, जो फ्रीऑन 22 होता है इसका होता है हमारा यहाँ पे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट है लगभग -256 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रिटिकल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज़ द प्रेशर। जो किसी भी लिक्विड का क्रिटिकल प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है। ऑप्शन ए अबव विच लिक्विड विल रिमेन लिक्विड, मतलब जिसके ऊपर जो लिक्विड होता है वो लिक्विड ही रहता है। ऑप्शन बी अबव विच लिक्विड बिकम गैस, वो प्रेशर जिसके ऊपर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन सी है अबव विच लिक्विड बिकम वेपर, वो प्रेशर जिसके ऊपर
जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ऑप्शन डी है। अबव विच लिक्विड बिकम सॉलिड, मतलब वो जिसके ऊपर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रिटिकल जो प्रेशर होता है उसके ऊपर कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और क्रिटिकल टेम्परेचर या प्रेशर हम उसको कहेंगे जिसमें विदाउट चेंज हम किसी सॉलिड या लिक्विड का स्टेट चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिक्विड को वेपर में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेफ्रिजरेंट फॉर रेफ्रिजरेटर शुड हैव, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हाई लेटेंट हीट। किसी रेफ्रिजरेंट में यूज़ होने वाले रेफ्रिजरेशन में यूज़ होने वाला जो रेफ्रिजरेंट होता है उसमें हाई लेटेंट हीट होनी चाहिए, मतलब उच्च गुप्त ऊष्मा होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लैम्प हैज़ द बेस्ट कलर रेंडरिंग इंडेक्स, कौन से लैम्प का कलर रेंडरिंग इंडेक्स बेस्ट होता है? ऑप्शन ए है एलईडी, ऑप्शन बी फ्लोरेसेंट, ऑप्शन सी इनकैंडेसेंट, ऑप्शन डी हाई प्रेशर सोडियम वेपर। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट कलर रेंडरिंग इंडेक्स हो जाएगा इनकैंडेसेंट लैम्प का। देखिए किसी भी लैम्प का CRI मतलब कलर रेंडरिंग इंडेक्स जितना ही अधिक हो उतना बेटर होता है। कलर रेंडरिंग इंडेक्स का मतलब होता है कि जो जिस चीज़ का कलर जैसा है हमें सेम कलर दिखता है उसका, मतलब कलर में ज़्यादा चेंज नहीं दिखाई देगा आपको। यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा इनकैंडेसेंट लैम्प। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सेल इन द आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रोबोस्कोपिक विज़न, मतलब आँखों में कौन सी सेल होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है हमें स्ट्रोबोस्कोपिक विज़न या फिर कलर विज़न का, मतलब कौन सी सेल है हमारी आँखों में जिस वजह से हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए है कोन सेल, ऑप्शन बी रॉड सेल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो कोन सेल होंगी हमारी आँखों में वो हमें कलर सेंस करवाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच लैम्प कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ सोलर सेल, कौन से लैम्प को हम डायरेक्टली सोलर सेल से कनेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए इनकैंडेसेंट, ऑप्शन बी मेटल हैलाइड, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट, ऑप्शन डी एलईडी। देखिए जो सोलर सेल होता है ये देते हैं डीसी आउटपुट, और यहाँ पे जो भी ऑप्शन है इसमें से डीसी पे कौन सा चलता है? ये चलता है सिर्फ एलईडी को हम डीसी पे वर्क कराते हैं, इसलिए हम एलईडी को डायरेक्ट सोलर सेल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कैंडेला पर मीटर स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ विच फोटोमेट्रिक क्वांटिटी, तो कैंडेला पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है हमें बताना है। ऑप्शन ए इल्यूमिनेंस, ऑप्शन बी लुमिनियस फ्लक्स, ऑप्शन सी लुमिनेंस, ऑप्शन डी लुमिनियस इंटेंसिटी। तो यहाँ पे कैंडेला पर मीटर स्क्वायर है लुमिनेंस की इकाई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लैम्प इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर लाइटनिंग एन इंटरनेशनल स्पोर्ट एरिया, मतलब जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एरिया होते हैं, स्टेडियम्स होते हैं, उसमें हम कौन सा लैम्प यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए इनकैंडेसेंट लैम्प, ऑप्शन बी मेटल हैलाइड, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, ऑप्शन डी एलईडी। ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे मेटल हैलाइड का यूज़, क्योंकि देखिए इसकी जो एफिशिएंसी होती है ये भी हाई होती है, और कलर रेंडरिंग इंडेक्स गुड कलर रेंडरिंग इंडेक्स, मतलब देखिए एफिशिएंसी भी ठीक होती है और कलर रेंडरिंग इंडेक्स ठीक होगा, मतलब जो चीज़ जैसी है हमें उसी कलर में दिखाई देगी, ज़्यादा कलर वेरिएशन नहीं होगा।
अब देखिए अगर यहाँ पे मेटल हैलाइड नहीं होता तो, या फिर मेटल हैलाइड के अलावा हम यहाँ पे सोडियम लैम्प का यूज़ करते हैं, सोडियम वेपर लैम्प का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मेटल हैलाइड की जो अदर एप्लीकेशन है इसको देख लेते हैं ज़रा। ये देखिए हम इसे कार पार्किंग या गाड़ी की पार्किंग में, स्पोर्ट्स एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, और कमर्शियल में यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियल एरियाज़ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेंज ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम इज़, हमें बतानी है विजुअल स्पेक्ट्रम की रेंज। देखिए विजुअल स्पेक्ट्रम होता क्या है, जिसे हमारी आँखें देख सकती हैं, जो आँखें सेंस करती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 300 से 760 नैनोमीटर तक। विच लैम्प हैज़ अ नेगेटिव कलर रेंडरिंग इंडेक्स, कौन से लैम्प की नेगेटिव कलर रेंडरिंग इंडेक्स होती है? ऑप्शन ए एलईडी, ऑप्शन बी फ्लोरेसेंट, ऑप्शन सी हाई प्रेशर सोडियम वेपर, ऑप्शन डी लो प्रेशर सोडियम वेपर। तो यहाँ पे CRI के बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे नेगेटिव होगा लो प्रेशर सोडियम वेपर का, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग ऑफ फॉलोइंग लैम्प हैज़ द मैक्सिमम बर्निंग आवर्स, तो इसमें से कौन सा लैम्प है जिसका लाइफ स्पान सबसे बड़ा होता है या सबसे ज़्यादा होता है? पहले लाइफ स्पान डिस्कस कर लेते हैं इनका। देखिए जो लाइफ स्पान होता है LED का, ये होता है 20,000 से 30,000 के बीच, ठीक है। फिर इनकैंडेसेंट लैम्प होता है, इसका होता है 1,000। और इसके बाद जो मेटल हैलाइड होता है इसका होता है लगभग 7,000 से 15,000 तक। और सेम होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट का भी 7 से 15,000 तक। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम या फिर लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान होगा ये हो जाएगा हमारी LED का। इसलिए आजकल सबसे ज़्यादा LED यूज़ होता है, और ये सबसे कम खर्च भी इन्हीं में होता है क्योंकि ये सबसे कम लाइट कंज्यूम करते हैं। इल्यूमिनेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, इल्यूमिनेशन को हम किस में एक्सप्रेस्ड करते हैं या फिर इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए है रेडियंस, ऑप्शन बी है लक्स, ऑप्शन सी है लुमेंस, ऑप्शन डी है कैंडेला। तो यहाँ पे जो इल्यूमिनेंस है उसकी यूनिट हो जाएगी लक्स, या फिर हम इसी को डिराइव करके कैंडेला पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, या फिर हम इसी को मीटर कैंडेला लिखते हैं। और बेसिकली इल्यूमिनेंस है क्या? इल्यूमिनेंस किसी भी जो यूनिट एरिया होता है उसके द्वारा रिसीव की हुई लाइट होती है। मतलब कोई भी जो यूनिट एरिया है वो कितनी लाइट रिसीव कर रहा है उसे हम इल्यूमिनेंस कहेंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल फ्लक्स और लुमेन रिक्वायर्ड इन एनी लाइटनिंग स्कीम डिपेंड्स इन्वर्सली ऑन, कोई भी जो लाइटनिंग स्कीम में जो फ्लक्स होता है ये किसके इन्वर्स पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए है यूटिलाइजेशन फैक्टर, ऑप्शन बी है रिडक्शन फैक्टर, ऑप्शन सी है रिफ्लेक्शन फैक्टर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये होगा यूटिलाइजेशन फैक्टर पर। अब देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर का मतलब क्या हुआ? देखिए जब हम कोई भी लैंप यूज़ करते हैं तो वो जितनी भी लाइट देता है वो हमें डायरेक्ट सरफेस पे नहीं मिलती, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है जो हमें कभी फिर सरफेस पे नहीं मिल पाती हैं। तो इसे ही हम यूटिलाइजेशन फैक्टर के टर्म्स में देखते हैं। यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है देखिए जो
टोटल लुमेन ऑन वर्किंग प्लेन और लुमेन एमिट बाय लैम्प। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वेवलेंथ फॉर रेड कलर इज़ अराउंड, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो रेड कलर होता है इसका जो वेवलेंथ होता है ये मैक्सिमम होता है और जो वायोलेट होता है उसका होता है मिनिमम। इसी वजह से हम रेड कलर को सिग्नल में यूज़ करते हैं, क्योंकि जो एयर में जो धूल के कण होते हैं वो इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगी। और देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि जो विजुअल स्पेक्ट्रम है उसकी होती है 600 से 700 नैनोमीटर, इसकी स्पेक्ट्रम होती है विजुअल स्पेक्ट्रम। अब क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो जाती है, मतलब ये रेड की होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द वर्क ऑफ ब्लास्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब इज टू। देखिए जो ब्लास्ट होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब में उसका क्या वर्क होता है। ऑप्शन ए लिमिट द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को लिमिट करना। बी प्रोवाइड अ किक स्टार्ट व्हेन वोल्टेज इज इंड्यूस्ड, मतलब उसे किक प्रदान करना स्टार्ट करने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो ब्लास्ट हम फ्लोरेसेंट ट्यूब में यूज़ करते हैं उसका काम होता है करंट को लिमिट करना और फ्लोरेसेंट ट्यूब को स्टार्ट करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फॉर द सेम वॉटेज विच लैम्प इज़ चीपेस्ट, मतलब सेम वॉटेज रेटिंग के लिए कौन सा लैम्प सबसे सस्ता होगा। सोडियम वेपर लैम्प, ऑप्शन बी मरकरी वेपर लैम्प, ऑप्शन सी फ्लोरेसेंट लैम्प, ऑप्शन डी जीएलएस लैम्प। जो जीएलएस लैम्प होता है ये चीपेस्ट होता है। जीएलएस लैम्प होता है जनरल लाइट स्कीम और इसका पावर फैक्टर भी मैक्सिमम होता है, पावर फैक्टर मैक्सिमम। विच फोटोमीटर डिपेंड फॉर इट्स ऑपरेशन ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कौन सा फोटोमीटर है जो अपने ऑपरेशन के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड करता है। तो ये होता है हमारा टोटल इल्यूमिनेशन फोटोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको आज की वीडियो और मेरी मेहनत दोनों पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।